सत्री तथा सानच प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ये हुए जैसे करता हुआ, करती हुई अर्थ को प्रकट करते हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा में किसी क्रिया का प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप बनाने के लिए क्रिया के मूल रूप के आगे इंग लगाया जाता है, उसी प्रकार संस्कृत में उसी भाव को प्रकट करने के लिए सत्री या सानच प्रत्यय जोड़े जाते हैं। दोनों प्रत्ययों में अंतर यही है कि परस्मैपदी धातुओं के साथ सत्री प्रत्यय तथा आत्मनेपदी धातुओं के साथ सानच प्रत्यय जोड़ा जाता है। सत्री में से अत तथा सानच में से आन शेष रहता है। भवादिगण, दिवादिगण, तुदादिगण तथा चुरादिगण की धातुओं में आन से पूर्व म जुड़कर मान हो जाता है। जैसे हमारे पास 10 गण है धातुओं में, तो भवादिगण, दिवादिगण, तुदादिगण तथा चुरादिगण की धातुओं में आन से पूर्व म जुड़कर मान हो जाता है। जो आन है उसमें क्या हो जाएगा, म जुड़ जाएगा आन से पहले, तो क्या बन जाएगा, मान। म जमा आन बन जाएगा मान। सत्री प्रत्यय के उदाहरण हैं जैसे खेलता हुआ लड़का, क्रीडन बालकः। पुल्लिंग में खेलता हुआ लड़के को क्या बोलेंगे, क्रीडन बालकः। खेलती हुई छात्रा या लड़की, खेलती हुई छात्रा को बोलेंगे लिखंती छात्रा या लिखंती बालिका। गिरता हुआ फल, पतत फलम। गिरता हुआ फल को क्या बोलेंगे, पतत फलम नपुंसक लिंग में। सानच प्रत्यय के उदाहरण जैसे लभ जमा सानच, तो क्या बनेगा, सानच का जो आन शेष रहता है उसको म हो जाएगा शुरू में, म जमा आन मान बन जाएगा। जैसे लभ मान, जैसे मैंने ऊपर समझाया आपको। वृत जमा सानच, तो यहाँ पे जो आन शेष रहेगा उसको उसमें म जुड़ जाएगा, तो वर्तमान। सी जमा सानच सयान आदि। इस तरह से नीचे यहाँ पे कुछ मुख्य धातुओं के साथ सत्री प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग में रूप दिए जा रहे हैं। यहाँ पे पुल्लिंग में ही रूप दिए जा रहे हैं। तो क्लास 10th में इसी तरह के रूप अधिक पूछे जाते हैं, उन्हें आप ध्यान से समझें। भू जमा सत्री, तो रूप बन गया भवत। अब यहाँ पे पुल्लिंग के रूप यहाँ पे दिखाए गए हैं। भू जमा सत्री, भू के साथ जब सत्री प्रत्यय जुड़ा तो बन गया भवत। अब पुल्लिंग में रूप देखेंगे, भू जमा अत से बन गया था सत्री से भवत, तो अब भू जमा अत क्या बनेगा, सत्री का शेष रहता है अत, तो पुल्लिंग में बनेगा भवन भवन्तौ भवन्तः। भवन एक वचन में, द्विवचन में भवन्तौ भवन्तः बहुवचन में। यहाँ पे पठ, पठ जमा सत्री पठत। स्था जमा सत्री तिष्ठत। पा जमा सत्री पिबत। यदि जब ये पुल्लिंग में चलेंगे तो क्या बनेगा, पठ जमा सत्री पुल्लिंग में लिखते हैं पठन। स्था जमा सत्री तिष्ठन। इस तरह से इनको आप याद करेंगे। जी जमा सत्री जयत। हस जमा सत्री हसत। नम जमा सत्री नमत। नी जमा सत्री नयत। घ्रा जमा सत्री जिघ्रत। हरी जमा सत्री हरत। बहुत स्थान पे क्या होता है, विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि भू जमा सत्री भवन कैसे बना, तो भू जमा सत्री
इसमें जब अत शेष रहेगा, भू जमा अत, यहाँ पे दिया हुआ है भवन, तो ये पुल्लिंग का रूप बनाया जाता है इस तरह से। अदादिगण, अद जमा सत्री अदत, दुह जमा सत्री दुहत, स्तु जमा सत्री स्तुवत, पा जमा सत्री पात, अस जमा सत्री सत, हन जमा सत्री हनत, सास जमा सत्री सासत, मृज जमा सत्री मृजत। उसके बाद है ईण, ईण का ई शेष रहा, ई को फिर य हो जाएगा। ई जमा सत्री यत, क्योंकि सत्री का शेष रहेगा अत, तो यहाँ पे ई को य हो जाएगा, बन जाएगा यत। विद जमा सत्री विदत, रुद जमा सत्री रुदत, ब्रू जमा सत्री ब्रुवत, यहाँ पे ब्रुवत। जुहोत्यादि गण, जो 10 गण हैं धातुओं के, उनके साथ सत्री प्रत्यय जोड़ के दिखाए जा रहे हैं। भवादिगण, अदादिगण, अदादिगण की धातुओं के साथ भी सत्री प्रत्यय जोड़ा गया है। जुहोत्यादिगण, जुहोत्यादिगण में हु धातु, हु जमा सत्री जुहत, जुहत जुहत, जुहतौ जुहतः। इसमें जो है जो पुल्लिंग में रूप बने, इन धातुओं के सत्री प्रत्यांत रूप, प्रत्यांत शब्द के रूप बनाते हुए न नहीं लगाया जाता। जैसे हु में, इसमें सत्री प्रत्यांत जब रूप बनाएंगे तो न नहीं लगता, ऐसा इसमें बताया गया है कि इसमें न नहीं लगेगा। जैसे यहाँ ऊपर हमने न लगाया था, भवन भवन्तौ भवन्तः, तो इसमें न नहीं लगेगा। हु धातु में जुहत जुहतौ जुहतः, भी जमा सत्री बिभ्यत, डा जमा सत्री ददत, भ्री जमा सत्री बिभ्रत। दिवादिगण की धातु है दीव जमा सत्री दिव्यत, दिव्यन दिव्यन्तौ दिव्यन्तः। पुल्लिंग में दिव्यन दिव्यन्तौ दिव्यन्तः। नृत जमा सत्री नृत्यत, लुभ जमा सत्री लुभ्यत, हस जमा सत्री हस्यत, क्रुद्ध जमा सत्री क्रुध्यत, नस जमा सत्री नस्यत। उसके बाद है लुप जमा सत्री लुप्यत, कुप जमा सत्री कुप्यत। उसके बाद है भ्रम जमा सत्री प्रत्यय भ्राम्यत, व्यध जमा सत्री प्रत्यय विध्यत। उसके बाद है स्वादिगण की धातु सु जमा सत्री सुनवत, पुल्लिंग में रूप चलेगा सुनवन सुनवन्तौ सुनवन्तः। इसमें पुल्लिंग की एक एक धातु के रूप यहाँ पे दिखाए गए हैं। जैसे स्वादिगण की सु धातु का, दिवादिगण की दीव धातु का, जुहोत्यादिगण की हु धातु का पुल्लिंग में रूप, तथा यहाँ पे इस धातु का नहीं दिखाया गया है, अद धातु का। और यहाँ पे भू धातु का भी भवन भवन्तौ भवन्तः रूप दिखाया गया है। आगे है स्वादिगण की धातु सु जमा सत्री सुनवत, सुनवन सुनवन्तौ सुनवन्तः। उसके बाद है शक जमा सत्री शक्नुवत, श्रु जमा सत्री शृण्वत, श्रु जमा क्षत्री प्रत्यय जब जुड़ेगा तो बनेगा शृण्वत। इन्हें आप याद करें। उसके बाद है आप जमा सत्री आपनुवत, धू जमा सत्री धुनवत, ची जमा सत्री चिन्वत। आगे हमारे पास छठा गण है तुदादिगण, तुद जमा क्षत्री प्रत्यय तुदत। इसका भी पुल्लिंग में रूप दर्शाया गया है तुदन तुदन्तौ तुदन्तः। सिप जमा सत्री क्षिपत, ईस जमा सत्री ईशत, नुद जमा सत्री नुदत, मिल जमा सत्री मिलत, घूरण जमा सत्री घूर्णत, लिख जमा सत्री लिखत। रुदादिगण की धातु है
रुदादि गण की धातु है रुद्ध, रुद्ध जमा सत्री रुंधत, पुल्लिंग में रूप चलेगा रुंधन रुंधन्तौ रुंधन्तः। भुज जमा सत्री भुजत, युज जमा सत्री युजत। क्षुद धातु के साथ जब हम सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा क्षुंदत क्षुंदत। उसके बाद है पीस धातु के साथ सत्री प्रत्यय पिशत, छिद धातु के साथ सत्री प्रत्यय छिंदत, भिद धातु सत्री प्रत्यय भिंदत। आगे हमारे पास है तनादि गण की धातु तन जमा सत्री तनवत, पुल्लिंग में रूप चलेगा तन्वन तन्वन्तौ तन्वन्तः। क्षीण धातु जमा सत्री प्रत्यय क्षिणवत, क्री जमा सत्री प्रत्यय कुर्वत, तृण जमा सत्री प्रत्यय तृणवत। अब है हमारे पास क्रयादि गण की धातु क्री धातु जमा सत्री प्रत्यय क्रीणत, पुल्लिंग में रूप क्रीणन क्रीणन्तौ क्रीणन्तः। प्री जमा सत्री प्रीणत, श्री जमा सत्री क्षीणत, लू जमा सत्री प्रत्यय लूनत, धू जमा सत्री प्रत्यय धूनत, पू जमा सत्री प्रत्यय पूनत, जा जमा सत्री प्रत्यय जानत। उसके बाद हमारे पास चुरादि गण की धातु है चूर जमा सत्री चोर्यत, तुल जमा सत्री तोल्यत, कथ जमा सत्री कथ्यत, भक्ष जमा सत्री भक्ष्यत। चुरादि गण की पहली धातु है चुर, इसका भी यहाँ पे पुल्लिंग में दिया हुआ है चोर्यन चोर्यन्तौ चोर्यन्तः। आप जमा सत्री प्रत्यय आप्यत, गण जमा सत्री प्रत्यय गण्यत, पाल जमा सत्री प्रत्यय पाल्यत, प्र जमा दूर, प्र उपसर्ग है यहाँ पे, प्र उपसर्ग है और इसके साथ धातु जमा प्रत्यय फिर बन गया प्रेर्यत, प्र जमा दूर जमा सत्री प्रेर्यत प्रेर्यत। चिंत जमा सत्री चिंत्यत, मंत्र जमा सत्री मंत्र्यत। अब हमने यहाँ पे सानच प्रत्यय पढ़ना है। पहले हमने सत्री प्रत्यय पढ़ा जिसका अर्थ है हुए, जैसे करता हुआ, करती हुई, खेलता हुआ, दौड़ता हुआ, खाता हुआ, इस तरह से इस अर्थ में सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सानच प्रत्यय का आन शेष रहता है। देखिए सेव जमा सानच सेवमानः, सेव जमा सानच का क्या बनेगा सेवमानः। यहाँ बताया गया है कि भवादिगण दिवादिगण तुदादिगण तथा चुरादिगण की धातुओं में आन से पहले म लगाया जाता है, फिर आन को म यहाँ लगाया जाता है, म जमा आन बन जाता है मान। सेव जमा सानच सेवमानः, लभ जमा सानच लभमानः, इक्स जमा सानच इक्ष्माणः, भास जमा सानच भाषमाणः। यहाँ पे श है षटकोण वाला तो यहाँ पे न को ण हो जाएगा भाषमाणः। वृत्त जमा सानच वर्तमानः, वृद्ध जमा सानच वर्धमानः। उसके बाद है हमारे पास दिवादिगण की धातु। इन्होंने बोला गया है, इसमें बोला गया है कि भवादिगण दिवादिगण, भवादिगण दिवादिगण और तुदादिगण। दिवादिगण में मन जमा सानच मन्यमानः, जन जमा सानच जायमानः, विद जमा सानच विद्यमानः, खिद जमा सानच खिद्यमानः, युद्ध जमा सानच युध्यमानः, युज जमा सानच युध्यमानः। तुदादिगण में मूच जमा सानच मुंचमानः, म्री जमा सानच म्रियमाणः, सिच जमा सानच सिंचमानः। आ उपसर्ग पूर्वक द्रु धातु जमा सानच प्रत्यय
आद्रियमाणः, विद्यमसानच विन्दमानः, तुद्यमसानच तुदमानः। तो इस तरह से आप सत्रिसानच प्रत्यय को सीखेंगे। इसके कुछ उदाहरण और हैं। चुरादिगण में चुर्जमसानच चौर्यमाणः, भक्षजमसानच वक्ष्यमाणः, दंडजमसानच दंड्यमानः, कथजमसानच कथ्यमानः। मैंने आपको बता दिया है किस तरह से यहाँ जोड़ेंगे। सानच का आन शेष रहता है, उसमें आन से पहले म जोड़ा जाता है। कथ्यमानः, रचजमसानच रच्यमाणः, तुल्यजमसानच तुल्यमानः। तनादिगण में क्रीजमसानच कुर्वाणः, मनजमसानच मनवानः, तनजमसानच तन्वानः। अदादिगण की धातु है दुह, दुह जमसानच दुहानः, अस जमसानच आसीनः, सी जमसानच सयानः। जुहोत्या, जुहोत्यादिगण की धातु धा, धा जमसानच दधानः, दा जमसानच ददानः। रुदादिगण रुद जमसानच रुन्धानः, भुज जमसानच भुंजानः। क्रयादिगण में क्रीजमसानच क्रीणानः, ज्ञाजमसानच ज्ञानानः। यहाँ पे इस तरह से इन धातुओं को देखेंगे आप, क्योंकि इसमें बताया गया है कि आगे तद्धित प्रत्यय हमने जो है प्रत्यय में कृदंत प्रत्यय पढ़ा। कृदंत प्रत्यय में वैसे तो कृदंत प्रत्यय बहुत सारे हैं, लेकिन हमने जो है यहाँ पे तव्यत और अनियर, सत्री और सानच प्रत्यय ही पढ़े हैं। ऐसे कृदंत प्रत्यय बहुत हैं, लेकिन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उन्हें ही मैंने समझाया है। ऐसे प्रत्यय जो है शब्द के अंत में भी जुड़ते हैं, जिनको सुप कहते हैं। धातु क्रियापद के अंत में जुड़ते हैं, जिन्हें तिंग कहते हैं। इसके अलावा संस्कृत में अन्य 3 प्रकार के प्रत्यय हैं। पहले भी समझाया मैंने। कृदंत प्रत्यय, अभी मैंने आपको कृदंत प्रत्यय पढ़ाए हैं। अब मैं आपको, लेकिन कृदंत प्रत्यय अनेक हैं, लेकिन यहाँ मैंने आपको तव्यत, अनियर, सत्री, सानच प्रत्यय ही पढ़ाए हैं। तव्यत का अर्थ है चाहिए और अनियर योग्य अर्थ में, सत्री हुआ, हुए या हुई अर्थ में। इसके बाद है तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय पढ़ा दिया। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण तथा अव्यय में प्रत्यय लगाकर जो नए शब्द बनते हैं वे तद्धित प्रत्ययान्त शब्द कहलाते हैं तथा उन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय लगने पर नए शब्दों के अर्थ भी मूल शब्दों से अलग हो जाते हैं। जो उनके मूल शब्द हैं उनके अर्थ जो है अलग हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे शक्ति वाला, तो शक्ति जमा मतु प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? शक्तिमानः। शिव की संतान, तो यहाँ पे शिव शब्द था, मूल जो शब्द था, लेकिन जब इसमें अण प्रत्यय जोड़ा गया तो बन गया शैवः। तो इनके अर्थ भी परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत निम्नलिखित प्रत्ययों का वर्णन प्रस्तुत है, जो अभी मैं आपको समझाऊंगी। तो त्व प्रत्यय, शब्द के अंत में त्व जुड़ जाने पर वह शब्द नपुंसक लिंग रूप में प्रयुक्त होता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे पशु जमा त्व, तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी जब यह प्रत्यय लगेगा। पशु जमा त्व का हो जाएगा पशुत्वम। नारी जमा त्व नारीत्वम, लघु जमा त्व लघुत्वम, गुरु जमा त्व गुरुत्वम, जन जमा त्व जनत्वम, बंधु जमा त्व बंधुत्वम, मित्र जमा त्व मित्रत्वम। उसके बाद दोबारा और उदाहरण है त्व प्रत्यय के। मानव जमा त्व मानवत्वम, सज्जन जमा त्व सज्जनत्वम, सुंदर जमा त्व सुंदरत्वम, ब्राह्मण जमा त्व ब्राह्मणत्वम, प्रसाद जमा त्व प्रसादत्वम, रस जमा त्व रसत्वम, कटु जमा त्व कटुत्वम, देव जमा त्व देवत्वम, स्थूल जमा त्व स्थूत्वम, प्रिय जमा त्व प्रियत्वम, देव जमा त्व दिव्यत्वम,
हास्यजमत्वा हास्यत्वम। आ गया तल प्रत्यय। स्त्रीलिंग में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तल प्रत्यय भी लगाया जाता है। तल के स्थान पर ता हो जाता है। पीछे मैंने पढ़ाया कि शब्द के अंत में त्व जुड़ जाने पर वह शब्द नपुंसक लिंग रूप में प्रयुक्त होता है, तो उसकी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रत्यय लगाया जाता है त्व। आगे है तल प्रत्यय। स्त्रीलिंग में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तल प्रत्यय भी लगाया जाता है। तल के स्थान पर शेष रहता है ता। शत्रु जमा तल शत्रुता। प्रिय तल प्रियता। मधुर तल मधुरता। हास्य हास्य तल हास्यता। वंधु तल वंधुता। खीन तल खीनता। मुग्ध तल मुग्धता। भाववाचक संज्ञा बनाई जा रही है स्त्रीलिंग में। शूद्र तल शूद्रता। स्निग्ध तल स्निग्धता। कटु तल कटुता। विषण तल विषणता। रुष्ट तल रुष्टता। गुरु तल गुरुता। पलथु तल पलथुता। धर्म तल धर्मता। सुंदर जमा तल प्रत्यय सुंदरता। दिव्य जमा तल प्रत्यय दिव्यता। कठोर कठोर जमा तल प्रत्यय कठोरता। दुष्ट जमा तल प्रत्यय दुष्टता। इस तरह से ये भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। उसके बाद है मतुप प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग वाला अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। मतुप प्रत्यय का केवल मत ही शेष रह जाता है। इकारांत शब्द में अग्नि जमा मतुप अग्निमत। अग्निमत का अर्थ है अग्निमान पुरुष। शक्ति जमा मतुप शक्तिमत शक्ति वाला या शक्तिमान पुरुष। गति जमा मतुप, यहाँ पे मतप है मतुप होगा गतिमत। बुद्धि जमा मतुप बुद्धिमत। धी जमा मतुप प्रत्यय धीमत। श्री जमा मतुप प्रत्यय श्रीमत। ह्री जमा मतुप प्रत्यय हरिमत। भानु जमा मतुप प्रत्यय भानुमत। अंशु जमा मतुप अंशुमत। मधु जमा मतुप मधुमत। वधु जमा मतुप वधुमत। गो जमा मतुप गोमत। धनुष जमा मतुप धनुष्मत। गुरुत जमा मतुप गुरुतमत। ककुद जमा मतुप ककुद्यमत। जिसका क्या लिखा है यहाँ पे अर्थ देखिए। वैल ककुदमान पुरुष पुलिंग। मतुप प्रत्यय के अन्य उदाहरण है शील जमा मतुप शीलवत। ज्ञान जमा मतुप ज्ञानवत। फल जमा मतुप फलवत। यहाँ पे जो अकारांत शब्द है जिनके अंत में अ है वहाँ मतुप का वतुप हो जाता है। मत का वत बन जाता है। शील जमा मतुप शीलवत। ज्ञान जमा मतुप ज्ञानवत। फल जमा मतुप फलवत। धन जमा मतुप धनवत। आप याद रखेंगे कि जहाँ पे अकारांत शब्द होंगे अ जिसके अंत में होगा वहाँ पर मतुप के मत का वत हो जाएगा। शील जमा मतुप शीलवत। ज्ञान जमा मतुप ज्ञानवत। फल जमा मतुप फलवत। धन जमा मतुप धनवत। गुण जमा मतुप गुणवत। रूप जमा मतुप रूपवत। रस जमा मतुप रसवत। वल जमा मतुप वलवत। यहाँ पे इसके अर्थ भी लिखे हुए हैं। आगे है हमारे पास भाग्य जमा मतुप भाग्यवत। गंध जमा मतुप गंधवत। प्रज्ञा जमा मतुप प्रज्ञावत। विद्या जमा मतुप विद्यावत। क्रिया जमा मतुप क्रियावत। दया जमा मतुप दयावत। लज्जा जमा मतुप लज्जावत। कृपा जमा मतुप कृपावत। शोभा जमा मतुप शोभावत। लभस जमा मतुप लभस्वत। इसमें आप ध्यान रखेंगे
कि मत को वत क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अकारांत है। आगे यशस जमा मतुप, यशस्वत। विद्युत जमा मतुप, विद्युत्व, विद्युत्वत। पैस जमा मतुप, पैश्वत। सरस जमा मतुप, सरस्वत। मतुप प्रत्यांत शब्द विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं, विशेष है, अतः इनके रूप तीनों लिंगों में विशेष्य के अनुसार अलग अलग बनते हैं। क्या कहा गया है कि मतुप प्रत्यांत जो शब्द हैं विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं, विशेषण आप समझते हैं जो किसी की विशेषता प्रकट करते हैं, अतः इनके रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में विशेष्य के अनुसार चलेंगे। यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के अनुसार बनेगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार, नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग के अनुसार अलग अलग बनते हैं। जैसे गोमत पुल्लिंग में बनेगा गोमान, गोमन्तौ, गोमन्तः। स्त्रीलिंग में बनेगा गोमती, गोमत्यौ, गोमत्यः। नपुंसक लिंग में गोमत, गोमती, गोमंती। तो तीनों लिंगों में अलग अलग से चलेंगे। आगे ठक प्रत्यय। शब्द में ठक के स्थान पर अक जुड़ जाता है। ठक के स्थान पर, ठक प्रत्यय के स्थान पर अक जुड़ जाता है। ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा के अर्थ के रूप में होता है। ठक प्रत्यांत शब्दों के रूप नीचे लिखे हुए हैं। पुराण जमा ठक, पौराणिकः। पौराणिकः का अर्थ है पुराण पढ़ने या जानने वाला। समाज जमा ठक, सामाजिकः। समाज की रक्षा करने वाला, सामाजिकः। दूरः ठक, दारदूरिकः। दर दूर करने वाला। अधर्म जमा ठक, अधार्मिकः। धर्म न करने वाला। न्याय ठक, न्यायिकः। न्याय पढ़ने या जानने वाला। वेद ठक, वैदिकः। वेद पढ़ने या जानने वाला। वृत्ति ठक, वार्तिकः। वृत्त पढ़ने या जानने वाला। इतिहास ठक, ऐतिहासिकः। इतिहास पढ़ने या जानने वाला। अश्वपाली ठक, अश्वपालिकः। अश्वपाली का पुत्र। खेती जमा ठक, ख्यातिकः। खेती की संतान। दधी ठक, दाधिकः। दही से संस्कृत किया हुआ। अब है हमारे पास इसके और उदाहरण। द्वारपाली, द्वारपालिकः। द्वारपाल का पुत्र। सप्ताह ठक, साप्ताहिकः। सप्ताह में होने वाला। वीणा ठक, वैणिकः। वीणा वाला। नास्ति ठक, नास्तिकः। नहीं है ऐसा मानने वाला। पक्षी ठक, पाक्षिकः। पक्षियों को मारने वाला। शकुन ठक, शाकुनिकः। पक्षियों को मारने वाला। पाक्षिकः का अर्थ है कि पक्ष में होने वाला। शाकुनिकः पक्षियों को मारने वाला। पक्षी जमा ठक, पाक्षिकः। इसका भी यही अर्थ है, पक्षियों को मारने वाला। अस्ति ठक, आस्तिका कि कोई है ऐसा मानने वाला। मीन ठक, मैनिकः। मीनों को मारने वाला। बुद्धि ठक, बौद्धिका। बुद्धि से संबद्ध। इह ठक, ऐहिका। यहाँ से संबद्ध। निकट ठक, नैकटिकः। निकट वाला। देह ठक, दैहिकः। देह से संबद्ध। वेतन ठक, वैतनिकः। वेतन पाने वाला। आगे इनी प्रत्यय, इसका इन शेष रहेगा। किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु में होना सूचित करने के लिए इनी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय का इन शेष रहता है। इनी प्रत्यांत रूप इस प्रकार हैं। गुण जमा इन, गुणिन। दंड जमा इन, दंडिन। प्राण इन, प्राणिन। कर इन, करिन। इनी प्रत्यय जोड़ेंगे, इनी का शेष इन रहता है। कर इन, करिन। हस्त इन, हस्तिन। अधिकार इन, अधिकारिन। ज्ञान इन, ज्ञानिन। धन इन, धनिन। वल इन, वलिन। लोभ इन, लोभिन। फल इन, फलिन। विवेक इन, विवेकिन। साहस इन, साहसिन। मान इन, मानिन। शिखा इन, शिखिन। रूप इन, रूपिन।
वादिन वादिन, उल्लासिन उल्लासिन। तो प्रत्यय बहुत अधिक हैं। तो आज मैंने आपको कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय समझाए, कृदंत और तद्धित प्रत्यय समझाए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे प्रत्यय बहुत अधिक हैं। तो मैं स्त्री प्रत्यय आपको बाद में समझाऊंगी, क्योंकि प्रत्यय जो है संस्कृत में शब्दों के साथ जो जोड़े जाते हैं वो सुप प्रत्यय हैं, और धातुओं के साथ जो जोड़े जाते हैं वह शब्द के अंत में सुप प्रत्यय जोड़े जाते हैं। धातु क्रियापद के अंत में तिंग प्रत्यय जोड़े जाते हैं। इसके अलावा संस्कृत में अन्य 3 प्रकार के प्रत्यय हैं, जो हैं कृदंत प्रत्यय तथा दूसरे हैं तद्धित प्रत्यय और तीसरे हैं स्त्री प्रत्यय। तो मैंने आपको कृदंत प्रत्यय के कुछ यहाँ पे प्रत्यय समझाए। ऐसे तो कृदंत प्रत्यय अनेक हैं। उसके बाद मैंने तद्धित प्रत्यय भी समझाया आपको। तो जो स्त्री प्रत्यय है वह मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो इन प्रत्ययों को अच्छी तरह से याद करें। धन्यवाद।